स्टार्ट करता हूं। ये जो इंप्लॉई बेनिफिट है ना, इसमें इसको 4 में डिवाइड किया गया है। मतलब हर किसी इंप्लॉई बेनिफिट को आइदर ऑफ द 4 में आना ही होगा। ओके, उसमें द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म इंप्लॉई बेनिफिट्स। एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद, पहले नाम बता रहा हूं खाली। क्या बोला? शॉर्ट टर्म इंप्लॉई बेनिफिट्स। दूसरा इंप्लॉई बेनिफिट है पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स। रिपीट करो, पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट। मतलब ये बेनिफिट इंप्लॉई को कब मिलेगा? एक्सप्लेनेशन बाकी है। यही चैप्टर है, ये जो बी नंबर है ना बेटा, यही है पूरा इंड एस 19। ए सी और डी जो है ना वो बच्चा है, ए सी डी में कोई ताकत नहीं है। जो कुछ पढ़ाई है वो बी में है। 90% ऑफ द इंड एस इज बी, रेस्ट इज 10%। ओके, तो पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब क्या हुआ कि इंप्लॉई को पैसा उसके इंप्लॉयमेंट के खत्म होने के बाद मिलेगा। या तो वो रिटायर हो जाए तब मिलेगा, या उसका मौत रिटायरमेंट के पहले हो जाए, देन ही विल गेट द पेमेंट। सो इंप्लॉई विल बी पेड आइदर ऑन रिटायरमेंट और ऑन डेथ, विच एवर कम्स अर्लियर। उस तरह के बेनिफिट को पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। द थर्ड वन इज अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट्स। क्यों बोला अदर लॉन्ग टर्म? खाली लॉन्ग टर्म भी तो बोल सकते थे। अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट बोलने का कारण क्या है? आप लोग गेस करो थोड़ी देर तक, हाँ, और मुझे बताना। ये हुआ शॉर्ट टर्म, ये हुआ अदर लॉन्ग टर्म। इसको अदर बोलने का रीजन क्या है? ये है रीजन। पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट, ग्रेचुइटी सब लॉन्ग टर्म है कि नहीं बताओ? पेंशन वगैरह ऑल आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, यस और नो? तो क्योंकि इसको और इसको हमको अलग करके बनाना था, हमको इसको 2 पार्ट, दे बोथ आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, दे बोथ आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, पर हमको इसको 2 पार्ट करके पढ़ाना था। इंस्टीट्यूट को इसको 2 पार्ट करके पढ़ाना था। पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट हम अलग से पढ़ाएंगे और अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट हम अलग से पढ़ाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट के लिए एक लाइन लिखा हुआ है कि दे विल बी अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर एज पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स। नहीं समझे? लेकिन फिर भी 2 पार्ट बनाया गया क्योंकि पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट को लेकर के अलग से डिस्कशन हमें जरूरी था। तो अब सर इसमें क्या आता है अदर लॉन्ग टर्म इंप्लॉई बेनिफिट्स में? ये जब हम आपको ये वाला पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आज ही डिस्कशन में आएगा ये वाला, तो वी विल बी डिस्कसिंग दिस। और चौथा है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। क्या हुआ टर्मिनेशन बेनिफिट्स में? अगर हम किसी इंप्लॉई को निकाल देते हैं तो उसको जो कॉम्पनसेशन देते हैं, आप लोगों की दुनिया में ना इसका पॉपुलर नाम है ये वाला, देख, क्या लिखा बोलो? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। नाम सुना है रिट्रेंचमेंट? और आप लोग वो भी बोलते हो वीआरएस, वीआरएस पेमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वाला पेमेंट, या वॉलंटरी सेपरेशन पेमेंट। क्या नाम से जानते हो आप लोग? वीआरएस या वीएसपी? वीआरएस नाम सुने हो ना? तो वो वाले जितने पेमेंट होते हैं ना, वो इस चौथा वाला में कवर होता है, टर्मिनेशन बेनिफिट्स। सो व्हाट वी स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू कि एनी टाइप ऑफ इंप्लॉई बेनिफिट्स जो इंप्लॉयर का कॉस्ट है और इंप्लॉई का बेनिफिट है, उसको आपको आइदर ऑफ द 4 में डिवाइड करना ही होगा, और वो जिसमें फॉल करेगा उसके हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। सो लेट अस रिपीट द नेम्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ इंप्लॉई बेनिफिट्स। 1 शॉर्ट टर्म इंप्लॉई बेनिफिट, देख के रिपीट करो। 2 post employment benefits, 3 other long term employee benefits, and 4 termination benefits.